नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बुक ऐप सौम्या। लीगल बुक ऐप सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ नया वीडियो बीएनएस का, जो कि होगा ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। जनरल एक्सेप्शंस हमने तैयारी कर ली थी, पढ़ लिया था। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है मेरी, प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोस एंड after checking those, kindly check this video too. I have started BNS detailed lectures on BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 in which we can cover, जिसमें हम कवर करेंगे सभी पूरी डिटेल लेक्चर्स को। हमने सेक्शन 33 तक पढ़ लिया था और सेक्शन 33 के बाद आएगा अब सेक्शन 41। तो सेक्शन 33 पढ़ लिया था और अब आएगा ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छी लगे वीडियोस। तो ये सभी लॉ स्टूडेंट्स, सभी इंडियन सिटीजन्स, सभी के लिए है जो कि भारतीय न्याय संहिता के 2023 एक जनरल लॉ जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए भी है। और प्लीज़ पढ़ते रहिए लीगल बुक ऐप बाय सौम्या के साथ, स्टे ट्यून्ड रहिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या कह रहा है? सेक्शन 34 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। मतलब क्या होता है सेक्शन 34? क्या कह रहा है? कुछ भी वो ऑफेंस नहीं है जो कि एक्साइज कर रहा है इन द एक्साइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस हमने बहुत सुना होगा कि प्राइवेट डिफेंस में हम कुछ भी कर सकते हैं, पर कुछ भी कर सकते हैं ये कह रहा है सेक्शन 34, और जनरल एक्सेप्शन में भी आता है। परंतु इसके प्राइवेट डिफेंस हम किसको करेंगे? अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी की, राइट। तो आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 35, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। जो मैंने पहले बताया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में क्या होता है? बॉडी की आप रक्षा करते हैं, डिफेंड करते हैं अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी को किसी ऑफेंस के खिलाफ, या फिर प्रॉपर्टी को किसी अपनी या किसी की जिससे हानि पहुँचे। लेकिन ये कब? इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि सेक्शन 37 में दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 35, एवरी पर्सन हैज़ ए राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 37 टू डिफेंड। किसको डिफेंड करेगा? अपनी बॉडी या एनी अदर पर्सन की बॉडी को अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। बी द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल होगी हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal offense, which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी, ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे बीएनएस में आगे बढ़ते जाएंगे हम, आपको थेफ्ट, रॉबरी और इसके बारे में भी पता लगता जाएगा कि मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होते हैं। आईपीसी से भी इसका मैं कंपैरिजन बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बीएनएस की तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि ये 2023 का एक्ट है और ये आने वाली जुडिशरी एग्ज़ाम्स में ही आने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए आईपीसी का ही बीएनएस पार्ट आगे का एक्सटेंशन है। आईपीसी 1860 का एक्ट था, उसको मॉडिफाई करके, अमेंड करके, उसमें पूरा चेंज करके भारतीय न्याय संहिता राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उन्होंने 2023 का एक्ट ये बन चुका है। और 1 जुलाई 2023 को ये 24 में ये लागू भी हो चुका है।
तो 36 में सेक्शन 36 क्या कह रहा है, व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी सर्टेन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ द truth, by reason of the youth, the want of maturity, understanding, the unsoundness of mind, or intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the right of private defense against the act which he would have if the act were that offense. इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 36 कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड बॉडी अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है या इंटॉक्सिकेटेड है या इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का व्यक्ति है वो एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो सकता है, ऐसा सोच के कि वो एक्ट किया गया है जैसे कि वो ऑफेंस है, पर वो जो ये एक्ट कर रहा है राइट इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का व्यक्ति या इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति बाय रीज़न ऑफ हिज मिसकंसेप्शन में ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, तो वो पर्सन every person has the same right of private defense against the act which he would have if the act were that offense। जैसे कि इलस्ट्रेशन समझिए, ए है जेड, एक पर्सन है अनसाउंड माइंड का, अटेम्प्ट करता है ए को मारने के लिए, जेड गिल्टी होगा नो ऑफेंस के लिए, क्यों, क्योंकि बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसमें गिल्टी जेड नहीं होगा और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करेगा किसके अगेंस्ट, जेड के अगेंस्ट, कौन, ए, क्योंकि ए को डर है, अप्रीहेंशन है डेथ का, किससे, जेड से, अनसाउंड माइंड से। लेकिन अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो इसमें दो चीज़ आ रही है, एक तो जेड है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, दूसरा है ए, वो प्राइवेट डिफेंस कर रहा है क्योंकि उसको मारने का अप्रीहेंशन है, उसको जेड ए कर रहा है ए को अप्रीहेंड किल करने का, तो किल को ए क्या है, ए को अप्रीहेंशन है, डर है, और जेड अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है। दूसरी बात, ए हैज़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा अगेंस्ट जेड एज ए वुड हैव इफ जेड वर सेम, उतना ही राइट होगा, जेड कोई गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं होगा इसमें, पहली बात क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, दूसरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा उसमें कि ऐसा होगा कि वो सेम व्यक्ति की तरह ही जैसे बिहेव कर रहा हो, उसने वो ऑफेंस किया गया हो जेड ने, ठीक है। बी हो गया, ए एंटर्स बाय नाइट ए हाउस, ए एक व्यक्ति है एंटर्स करता है नाइट पे एक हाउस को विच इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर, ठीक है, विच इज़ लीगली एंटाइटल्ड है टू एंटर, वो जा सकता है, लीगली एंटाइटल्ड है। जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर ए हाउस ब्रेकर अटैक्स ए को अटैक कर देता है कि वो हाउस ब्रेकर की तरह है, तो कौन करता है, जेड गुड फेथ में, बट हियर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन होता है गलतफहमी में, कमिट्स नो ऑफेंस, क्योंकि ये जेड एक्ट कर रहा है मिसकंसेप्शन में तो इसलिए ये नो ऑफेंस करेगा, बट ए हैज़ सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा क्योंकि उसे अप्रीहेंशन है किल का या अटैक अपनी बॉडी को बचाने का, विच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। तो इसमें जेड तो नो ऑफेंस पाया जाएगा गिल्टी क्योंकि वो मिसकंसेप्शन में एक्ट कर रहा है, ऑफेंस किया है उसने, और बट ए जो है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा एज इफ जेड वन नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। ओके राइट, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा सेक्शन 36। कोई भी डाउट क्वारीज होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और मेरी वीडियोस को बार बार बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सेक्शन 37 है, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा ये रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं सेक्शन 37 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको एक्सेप्शंस बताए गए हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या रिस्ट्रिक्शंस हैं बताए गए हैं, कब नहीं लगेगा प्राइवेट डिफेंस, कब नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एन एक्ट, किसके खिलाफ, विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवस हर्ट, जिसमें डर नहीं हो डेथ का या ग्रीवस हर्ट का, और अटैम्प्ट किया गया है बाय इफ डन और अटैम्प्टेड बाय पब्लिक
सर्वेंट के द्वारा किया गया, एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। चाहे वो एक्ट जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो, तब भी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो, तब भी बाय एक्ट कर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा वो गुड फेथ में हो रहा है, अंडर इसका ड्यूटी में हो रहा है, कलर ऑफिस में हो रहा है, मतलब ड्यूटी के अंदर हो रहा है, उसकी बाउंड है, वो ड्यूटी बाउंड है, और तो वो राइट ऑफ प्राइवेट, तो उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, अगेंस्ट, और बी सेक्शन बी कह रहा है इसका क्लॉज, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रेंशन ऑफ डेथ और grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant। वही कह रही चीज़, डायरेक्शन के निर्देश अनुसार पब्लिक सर्वेंट के इन गुड फेथ में अंडर कलर ऑफ ऑफिस, दो दैट डायरेक्शन मीन नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, ड्यूटी बाउंड है, तभी वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकता दूसरा व्यक्ति। In cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authority, और इस सी का केसेस तीसरा केस है, इन केसेस इस ऐसे केसेस में इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन, हेल्प लेने की, प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़ को की हेल्प लेने का समय है, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। सेक्शन 37 का क्लॉज 2 है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म दैन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। सेक्शन 2 कह रहा है, सेक्शन 37 का क्लॉज सबसेक्शन 2 कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी केस में एक्सटेंड नहीं होगा, उतना ही होगा जितना ज़रूरी है हार्म करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, inflicting of more harm than it is necessary, no right of private defense exercisable in cases where inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense, right। explanation 1, a person is not deprived of the right of private defense, इसका प्रोवाइजो है, इसका भी प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है कि कब कर सकते हैं, एक पर्सन है प्राइवेट डिफेंस से कब नहीं वंचित हो सकता, डिप्राइव मतलब वंचित नहीं छीना जा सकता उससे, अगेंस्ट एन एक्ट done or attempted to be done by public servant as such unless he knows, जब तक कि उसे पता ना हो, कि वो बिलीव करे कि पर्सन जो है वो इज सच अ पब्लिक सर्वेंट, राइट। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है, एक पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट अनलेस, जब तक कि उसे पता ना हो या रीज़न टू बिलीव वो करे वो ना करे दैट द पर्सन डूइंग दैट एक्ट इज सच बैड एक्शन, और अनलेस सच पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स, और इफ़ ही हैज़ अथॉरिटी इन राइटिंग होगा, जब तक कि नहीं होगा, और अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड। यही कह रहा है कि एक पर्सन है उसको कब एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं छीना जा सकता है उसे, मतलब वो कर सकता है इस केस में, इन केसेस में प्राइवेट डिफेंस। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है, प्रोवाइजोज है एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 किसके, सेक्शन 2 के, सेक्शन 37 के, जो कि रिस्ट्रिक्शन बताता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसका भी प्रोवाइजो है कि कब एक्सरसाइज कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते हैं, ये सेक्शन 37 के रिस्ट्रिक्शंस में दिया गया है, और उसका प्रोवाइजो दिए गए हैं क्लॉज 2, क्लॉज 1, क्लॉज 2 में, और एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 है प्रोवाइजोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ इस कंफर्म कीजिएगा कि मैंने कहा है सेक्शन 37 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है राइट ऑफ किस पे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे, और उसके प्रोवाइजो कि कब एक्सरसाइज कब कब छीना नहीं जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब तक कि उसे पता ना हो कि वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर उसे पता है पब्लिक सर्वेंट है तब तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, और कि कोई अथॉरिटी को प्रोड्यूस करना है इफ़ डिमांडेड, और इफ़ सच पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये तब एक्सरसाइज हो सकता है, एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है।
राइट, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो प्लीज़ क्वेरी में पूछिएगा और एक थम्स अप ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये समझ में आ गया है। सेक्शन 38, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का बॉडी में कब एक्सटेंड होता है? अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड 37 के रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, अपनी इच्छा से वॉलंटरी कॉज ऑफ डेथ हो रहा है और एनी अदर हार्म टू द साइलेंट कर रहा है, अगर ऑफेंस ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस। कब कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी? जब असॉल्ट हो, असॉल्ट ऐसा हो, असॉल्ट में बाद में समझाऊंगी, जैसे जैसे BNS आगे बढ़ता जाएगा आपको असॉल्ट समझ में आता जाएगा। सच एन असॉल्ट रीजनिंग कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। डेथ का डर है कि इस असॉल्ट से हमारा डेथ हो सकती है कॉज, तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू द बॉडी ऑफ द बॉडी करेंगे सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस। सेक्शन 37 में है जो दिए अंडर द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सेक्शन और बी है, सच एन असॉल्ट हैज मेड रीजनेबल कॉज एप्रीहेंशन दैट ग्रीवस हर्ट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। ग्रीवस हर्ट इस कंसिक्वेंस में होगा इस असॉल्ट के, ग्रीवस हर्ट या तो डेथ का एप्रीहेंशन हो या ग्रीवस हर्ट का एप्रीहेंशन हो। इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप से कर रहा है असॉल्ट, तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट को कर रहे हैं, और एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एबडक्टिंग से कर रहे हैं, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। एफ में कह रहा है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हैं एक पर्सन को अंडर द सर्कमस्टेंसेस विच में रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़ फॉर हिज रिलीज। असॉल्ट ऐसा है कि वो रॉन्गफुली कन्फाइन इस इंटेंशन से किया गया है कि रॉन्गफुली कन्फाइन है under the circumstances which he may be reasonably him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release, right? कि असॉल्ट ऐसा है कि रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में कि जिससे उसे डर है कि वो अलग अनेबल है कि वो हेल्प नहीं ले सकता है पब्लिक अथॉरिटीज़ की अपनी रिलीज़ के लिए, तब वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो व्यक्ति कर सकता है। जी कह रहा है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड है, एक्ट ऑफ थ्रोइंग acid or attempt to throw or administer acid which may reasonably cause apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। इसके अगेंस्ट भी आप जी में भी कह रहे हैं, इसके अगेंस्ट भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्ट कर सकते हैं अंडर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मेंशन्ड इन सेक्शन 37। An act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act, right? Section 39, सेक्शन 39 क्या कह रहा है? व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर दैन डेथ, अदर दैन डेथ के अलावा कोई कॉज कर रहा है, अगर हार्म कर रहा है, the offence be not of any description specified in section 38, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death। अगर 38 में होगा तभी वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं बॉडी का, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ये 39 कह रहा है। बट डज एक्सटेंड पर कब हो सकता है? अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन 37 में जो है टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द साइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर दैन डेथ, राइट। जैसे जैसे आप BNS पढ़ते जाएंगे, मेरे लेक्चर्स को समझते जाएंगे, आपको ये अपने आप BNS समझ में आता जाएगा ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं समझा रही हूँ। और कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा। अगर सेक्शन 39 यही कह रहा है कि एक्सटेंड प्राइवेट डिफेंस बॉडी का किस केस में होता है? सेक्शन 38 के सारे केसेस में। अगर वो नहीं है, एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ का एक्सटेंड नहीं हो सकता है। डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द टू द असाइलेंट, नहीं कर सकते हैं हम। बट डज एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस में हो सकता है सेक्शन 37 में टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ टू द साइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर दैन डेथ, डेथ के अलावा कोई भी आप हार्म कॉज कर सकते हैं, अगर वो 38 के सेक्शंस में मेंशन नहीं है। अगर सेक्शन 38 में, तब तो आपने को बचाने के लिए कर सकते हैं इतना प्राइवेट डिफेंस। पर प्राइवेट डिफेंस भी इतना होना चाहिए कि अदर दैन उतना हार्म होना चाहिए कि वो डेथ कॉज
ना करे, अगर वो रिस्ट्रिक्शंस में आ रहा है 37 के तो ही, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिफेंस ऑफ बॉडी तभी एक्सटेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कब करेगा ऑफेंस, ये डिस्क्रिप्शन जब 38 में होगा, तभी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, उसमें भी अदर देन डेथ कॉज कर रहा है, डेथ के अलावा कुछ भी एनी हार्म कर रहे हैं, राइट। सेक्शन 40 है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। कब होता है कमेंस, कब शुरू होता है। अब सेक्शन 40 आपका आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस। पूरी बॉडी में अगर आपको कहीं पे भी, या पूरी बॉडी को आपके अप्रीहेंशन है, डेंजर है टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, कि कोई भी अटैम्प्ट कर रहा है या धमकी दे रहा है आपको कमिट करने की वो ऑफेंस का, दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड, धमकी में कमिट नहीं किया गया है वो ऑफेंस, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है आपका। सेक्शन 41, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, कि कब आपका डेथ, अगर आपकी प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आप कर रहे हैं कब होगा, एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स तब होगा अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 के रिस्ट्रिक्शन जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर, टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर। मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब होगा, जब अंडर द रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ में, और एनी हार्म टू द रॉन्ग डूअर इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन द एक्साइज राइट बी एन ऑफेंस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शंस का होगा, रॉबरी हुई, हाउस ब्रेकिंग हुई आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मिसचीफ हुआ by fire or any explosive substance committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling, ह्यूमन के रहने के स्थान हो, और एज ए प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी का हो, तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं इन केसेस में। और थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास में भी कर सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस रीजनेबली कॉज अप्रीहेंशन, इसका है कि डेथ कॉज हो रहा है, उसका अप्रीहेंशन है, आपको डर है, या ग्रीवस हर्ट का डर है, विल बी द कंसिक्वेंस होगा इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज़ नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर कोई ऐसा सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया गया है तब। इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर ये एक्सरसाइज नहीं किया गया है तब। सेक्शन 42, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ हार्म अदर देन डेथ, ऐसे राइट, व्हेन सच राइट, ऐसा राइट एक्सटेंड्स करेगा कॉजिंग ऑफ हार्म अदर देन डेथ के। 42 बता रहा है सेक्शन, अगर ऑफेंस कमिटिंग ऑफ विच or attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense with theft होगा, मिसचीफ होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास होगा, नॉट ऑफ एनी अगर ऑफेंस है कमिटिंग ऑफ विच, ऐसा ऑफेंस, अगर ऐसा ऑफेंस है जो कि जिसके कमिट होने पे ये एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो रहा है, द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट विच ओकेजन, जिससे ये हो रहा है कि प्राइवेट डिफेंस आप कर सकते हैं, बी थेफ्ट हो, चाहे मिसचीफ हो, क्रिमिनल ट्रेसपास हो, नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हो, या सेक्शन 41 में ना ही दिया गया डिस्क्रिप्शन हो, दैट राइट डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, तब आप वॉलंटरी कॉज ऑफ डेथ नहीं कर सकते हैं इसमें, बट डज एक्सटेंड सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस, पर इतना प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन में आ जाए सेक्शन 37 के, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द रॉन्ग डूअर ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, वॉलंटरी कॉजिंग टू द रॉन्ग डूअर अदर ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, राइट। सेक्शन 43 क्या कह रहा है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कह रहा है,
कब होता है शुरू और कब तक लगातार चलता रहेगा ये प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का राइट। कमेंस होता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी हो, तभी से कमेंस हो जाता है। अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज करेगा, अगर चोरी के खिलाफ है तो कंटिन्यू करेगा। ऑफेंडर हैज़ इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी राइट, और इधर असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ इज ऑब्टेन, जब तक कि पब्लिक अथॉरिटीज़ का असिस्टेंट ऑब्टेन नहीं हो जाता और द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड हो जाता, तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकता है। अगेंस्ट रॉबरी के केसेस में कब कर सकता है, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ, हर्ट या hurt या wrongful restraint as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues, तब तक करेगा ये personal restraint continues, instant hurt or of instant personal restraint, wrongful restraint, personal wrongful restraint उसी का कंटिन्यू करेगा तब कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वह व्यक्ति अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास के खिलाफ, मिसचीफ के खिलाफ तब तक रहेगा, ऑफेंडर कंटिन्यू रहेगा इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास मिसचीफ में। और अगेंस्ट एनी पर्सन अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज से पहले और सनसेट के बाद, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज होगा। हाउस ट्रेसपास अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग के आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बीन बिगिन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। अब हाउस ब्रेकिंग और हाउस ट्रेसपास क्या होता है ये भी आगे आपको समझाऊंगी, पर इतना जान लीजिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑफ द प्रॉपर्टी। कब कमेंस करेगा, सेक्शन 43 बता रहा है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को। सेक्शन 44 क्या बता रहा है, इफ़ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, अगर ऐसा कोई एक्सरसाइज है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अगेंस्ट एन असॉल्ट विच इज़ रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कर रहा है, तो डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कांट effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk। यानी कि सेक्शन 44 क्या कह रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। रिस्क ऑफ हार्म हो रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए होता है प्राइवेट डिफेंस, या दूसरे की प्रॉपर्टी या दूसरे की बॉडी को या दूसरे की बॉडी या दूसरे की प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए हम कर सकते हैं या कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इमीडिएट रिस्क होगा जब रिस्क ऑफ ये सेक्शन 44 बता रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। Illustration is attacked by mob, भीड़ ने अटैक कर दिया है, भीड़ के द्वारा एक को अटैक कर दिया गया है, हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, जो कि मॉब भीड़ जो है उसको मारने की मर्डर करने की अटेम्प्ट कर रही है। ही कांट एक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नहीं कर सकता विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब एंड ही कांट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन। उसमें यंग चिल्ड्रन भी है हु आर मिंगल्ड विद मिले हुए हैं मॉब में, तो ये नहीं कर सकता है विदाउट रिस्क कि मन फायर की। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ सो बाय फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। अब देखिए एक पर्सन है, एक मॉब है, भीड़ एक को मारने के लिए तत्पर है, लेकिन उसमें भीड़ में यंग चिल्ड्रन भी है। अगर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ए करता है, फायरिंग करते हैं, तो वो ऑफेंस कमिट नहीं करेगा he can't fire, क्योंकि without firing on the mob he can't effectually exercise his right of private defense, नहीं हो सकता है, तो उसे फायर करना ही पड़ेगा। he can't fire without risk, और उसमें चिल्ड्रन भी हैं, जबकि he can't fire without risk of harming young children who are mingled with the mob, तो he commits no offense if by firing he harms any of the children। अगर वो बंदूक चला भी देता है या फायर कर भी देता है चिल्ड्रन के ऊपर, हार्म कर देता है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
कर रहा है कि उसे भीड़ उसको अटेम्प्ट कर रही है मारने की, राइट। तो ये था हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आई थिंक आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आया होगा जनरल एक्सेप्शंस का, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस तो दिए थे सेक्शन 13 से आपके 14 से चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 14 में शुरू होता है, सेक्शन 44 तक चलता है, जिसमें सेक्शन 14 से आपकी मैंने जो जिन्होंने नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ डू चेक आउट दोज वीडियोस, जाइए देखिए और समझिए मेरे लेक्चर्स को, समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे भी डाउट होता है प्लीज़ पूछिए। ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 34 से सेक्शन 44 तक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है जनरल एक्सेप्शन, जिसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी आता है। तो उसके केसेस बताए गए, कब कब आप कमेंस होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, कब कब नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है सेक्शन 37 में दिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब था इस वीडियो में। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। जब तक देखते रहिए लीगल बुक है बाय सौम्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।